सिर्फ एक दिन के लिए सुबह से शाम तक जितने भी लोगों से मुलाकात होती है, जो जो लोग हमको कामकाज में परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर सहयोग करते हैं, हम कहीं अन्न ग्रहण करने की तरफ जाते हैं, कहीं मनोरंजन के साधनों की तरफ खुद को लेकर जाते हैं। जिन भी लोगों से मुलाकात हो, उनके चेहरों को स्मृति पटल पर लाकर इस कार्यक्रम के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सुबह जो व्यक्ति लिफ्ट में मदद करने वाला होता है, गाड़ी साफ करके आपके लिए आगे की तैयारी करने वाला होता है, ऑफिस में सिस्टमेटिक अप्रोच किस तरह से डेस्क के ऊपर मिलने वाली होगी, कब चाय आएगी और कब हल्का फुल्का नाश्ता आएगा, टिफ़िन आपका कब टेबल पर लाकर रखना है, वो लोग कौन हैं। कहीं खाना खाने गए हैं तो जो व्यक्ति विशेष वहाँ पर हमारे लिए तत्पर रहा है, उन सभी के चेहरों को देखते हुए जब व्यक्ति एक बार अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर चलता है तो जीवन के भीतर सहजता आने लगती है। कहीं किसी के चेहरे के ऊपर निर्मलता भरे भाव है, आपके प्रति नम्रता है, आपके प्रति कृतज्ञता है, आपके साथ में जीवन का एक अलग जुड़ाव वो व्यक्ति विशेष देख रहा है। हर एक दिन वो आपको नमस्कार करता है, आप भी उसको ग्रीट कर दिया करते हैं, भले ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में। हम कई बार इतनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में घिर कर जीवन को देखते हैं, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। आसपास जो जीवन की जद्दोजहद चल रही है, उसमें भी लोग संतुष्ट नज़र आते हैं, उसमें भी लोग अपने कर्म के सिद्धांतों के साथ में चलते हुए नज़र आते हैं। न कोई महत्वाकांक्षा है, आज से कल का जीवन है और इसी के साथ में चलती हुई पूरी ही यात्रा है जो एक दिन पूर्णता की तरफ जाती ही है। परंतु व्यक्ति जब सिर्फ ऊपर की तरफ देखकर, चकाचौंध को देखकर खुद को उलझाता है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, उस तरफ जाना है, और उसके मध्य ही जब स्वयं की यात्रा को देखने वाला होता है तो यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ उलझने सामने होती है, इसके अलावा विशेष कुछ भी नहीं। यहाँ से वहाँ की यात्रा तय करनी है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, इस एक वाक्य में बहुत सारी अवस्थाएं सामने आ सकती है। 2 BHK से 3 BHK की यात्रा भी यहाँ से वहाँ की यात्रा है। एक शहर से किसी बहुत बड़े शहर की यात्रा के साथ में अपार्टमेंट की तरफ जाना भी बहुत बड़ी यात्रा है। परंतु भौतिकता की अवस्थाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर जाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। अपने जीवन में भोग की अवस्थाओं से हटकर दूसरों की सेवा के लिए तत्पर होना, कोई व्यक्ति उलझा हुआ है उसके साथ निरंतर चर्चा करना, वो भी एक सहज भाव की यात्रा है। और जैसे जैसे ये यात्रा जीवन के भीतर उतरने लगती है, यकीन मानिए अद्भुत परिवर्तन हमारे साथ में आने लगते हैं। कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की जो हर दिन हमसे चर्चा करता है, हर दिन हमारे लिए तत्पर रहता है, बस 5 मिनट वहाँ पर निकाले जाएं और उससे एक बार बात की जाए, यकीन मानिए इतना बड़ा परिदृश्य परिवर्तित होने की ओर आता है। वहाँ से जो सहजता के भाव मिलते हैं, वहाँ से जो आत्मीयता के भाव मिलते हैं, वो कहीं और से मिल ही नहीं सकते। और वो जब परिवर्तन भीतर तक उतरता है, यकीन मानिए व्यक्ति ईश वंदना की तरफ होता है, अपने भीतर के सारे ही वेग हटाने वाला होता है और संवेदनाओं तथा पुरुषार्थ के साथ में चलने वाला होता है, अपने कर्म के सिद्धांतों को अपनाने वाला होता है। और ज्योतिषी आधार भी व्यक्ति के कर्म को ही उद्वत करवाने वाला होता है, किस तरफ चलना है, कैसे चलना है, और इसके साथ में सहज रहते हुए अपनी यात्रा को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सारे ही क्रम सामने रहते हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 10 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में ही, रोहिणी नक्षत्री परिधि आधार, गुरुवार रहेगा, द्वितीय श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से धोखा देने की स्थितियों के साथ में थे और ऐसी आपके लिए योजनाएं बना रहे थे, जो कुटिल योजनाएं कही जा सकती है, आज ऐसे लोगों की पहचान के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आपने बिजनेस में किया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में सहजता बनाकर रखें। आज कुछ मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं वर्किंग पोजीशंस को लेकर,
परंतु हम वहाँ पर भी भटकाव के साथ नहीं होंगे। जैसे एक मूल मंत्र को बनाकर रखें। वहीं जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, डिसिप्लिन के साथ में जो अप्रोच आपने लंबे समय से अपना कर रखी है, उसके साथ चलने की ज़रूरत। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बेहद शानदार कहे जाएंगे। तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधानी बरतने का एक प्रयत्न ज़रूर करें। वृषभ राशि, चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में ही है। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है तो आज आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहेंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से आपके लिए पूरा समर्थन यहाँ हासिल है। व्यापार में कुछ भी नया करना चाहते हैं, हल्की फुल्की जोखिम है, हम वो कोना खोज रहे हैं जहाँ से संबल प्राप्त हो, तो घर में ही वो मौजूद है। वहीं भाग्य का सहयोग यहाँ व्यापारिक जीवन में अद्भुत तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का आप एक प्रयत्न करते चले जाइएगा। धार्मिक यात्राओं से संबंधित स्थितियां आज जीवन के भीतर एक अलग संतुष्टि के क्रमबद्ध स्तर को लेकर आ सकती है। और वहीं आज एकांत मन के भीतर की शांति को निरंतर प्रतिबिंबित करता चला जाएगा। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ फाइनेंशियल गेन के कंटिन्यूअस प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। और वहीं पर आज आप जितना प्रोएक्टिव रहते हैं, समय से पहले कहीं पर भी पहुँचते हैं, उसके बड़े फ़ायदे यहाँ मिल सकते हैं। पुनः किसी भी अध्ययन की स्थितियों की शुरुआत की है, आज का समय आपके लिए अत्यंत सकारात्मक एवं तेजवान कहा जाएगा। मिथुन राशि, आज व्यापारिक जीवन में खर्चों से काफ़ी हद तक संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आज अपने साथ रखने से बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज जो कि विदेश से संबंधित ही हो गया या फिर इंपोर्ट भी हो, आज यहाँ पर डिसीज़न के साथ में कोई भी उलझन आती है, थोड़ा सा खुद को रोक कर चलिएगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। यही वो अंतराल है जो विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर एकाग्रता से उनको भटकाव की तरफ लेकर जा रहा है। कोई संबंध बना है, किसी मित्र ने कहा कि आज इस मनोरंजन के माध्यम के साथ में जुड़ जाते हैं, वहीं से खुद को ही समझाइएगा कि ये राह हमारी नहीं है, जो हम करने आए हैं उस तरफ जाना है। वहीं व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, उकसावे में आकर कोई भी बात हाथों हाथ किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखने से आप पूर्णतया बचिएगा। और इस बात को स्पष्ट रखें कि जो भी कामकाज तकनीक से संबंधित होते हैं, संध्या समय अंतराल में सफलता आपका प्रमुख तौर पर इंतजार कर रही है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साह एवं उम्मीद नए सिरे के साथ में यहाँ आपके समक्ष चलती हुई प्रतीत होगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपको मिला हुआ है। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, लोगों की प्रशंसा और आपकी जो कर्म के प्रति आस्था है, वो दोनों ही आज बढ़ रही है। वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करते हुए चलिएगा। कोई भी ऐसे कार्य के साथ में आपको चलना है जहां स्टिफ सरकमस्टांसेस बनी हुई है, सुबह उसके लिए बहुत बेहतर है। और वहीं संध्या समय अंतराल में कुछ समय एकांत में ज़रूर बीतने वाला हो, जो तथाकथित मानसिक तनाव बने हैं उससे हटने के लिए ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कार्य योजनाओं के साथ में इस समय को विशेष कहा जा सकता है। और वहीं दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से काफ़ी हद तक आज आप संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन के भीतर के भटकाव से निरंतर हट कर चलने की आवश्यकताएं हैं। वहीं सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए कुछ बदलाव के संकेत सामने आ सकते हैं। शुरुआत में वो बदलाव तनाव ग्रसित करने वाला, परंतु लंबी यात्रा में आप देखेंगे तो एक आधारभूत सफलता का प्रतिबिंब वहाँ से नजर आएगा। यहाँ कोई भी साक्षात्कार की ओर आप जा रहे हैं जो प्रिपरेशन का बेस होता है, और साथ ही साथ में खुद को बारंबार मानसिक अभ्यास की ओर लेकर चलना होता है। क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसा अटायर रहेगा, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उस पर व्यक्ति को खुद को ही वर्क करना होता है। उस तरह आप चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। यहाँ विद्यार्थी वर्ग खुद के लिए पुनः एकाग्रता को प्राप्त करने वाले होंगे। आप किसी भी स्टार्टअप आदि की ओर गए हैं
और अब लग रहा है कि इसमें कुछ एड ऑन करने की रिक्वायरमेंट है, जल्दी ही अपडेशंस के साथ में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए सफलता के आधारभूत क्रम नजर आते हैं। कन्या राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक स्पंदन बना हुआ है। दूरगामी निर्णय लिए जा सकते हैं। लंबे समय से कहीं से हाँ या ना अटकी हुई थी, जवाब तो मिले, आज वहाँ से आपके लिए स्पष्टता के संकेत आ सकते हैं। वहीं हायर एजुकेशन के साथ में जो आप बढ़े थे, मन के भीतर शंका थी, सही बढ़े हैं या गलत चले हैं, वहाँ से भी स्पष्टता प्रतिबिंबित होती चली जाएगी। जो भीतर के दर्शन की व्यवस्थाएं हैं वो आपको और अधिक संतुष्टि के प्रतिमान के साथ में लेकर चलने का एक आधार बनाती चली जा रही है। मन के भीतर की जटिलताओं को हटाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आज मन की स्लेट पर जो भी लिखें उसमें सकारात्मक विचारों का आईना लगातार रहे, ये प्रयत्न करें। और वो भी महत्वपूर्ण बात के साथ में कि जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उसके साथ में यही विचार बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले होंगे। वहीं चर्चा करते हैं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। जो अटकाव और भटकाव लंबे समय से बने हुए थे उससे हटकर आप आगे बढ़ रहे हैं। व्यापारिक जीवन के साथ में जो महानुभाव किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, आज उसमें आप कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं या उसमें कुछ अपडेशंस करना चाहते हैं, उस लिहाजा प्रिपरेशन के बेसिस के ऊपर ये समय अच्छा है। मेटल संबंधी कामकाज में प्रगति बनी हुई है। और वहीं पर जो भी महानुभाव सीजनल बिजनेस के साथ में कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए आज यहाँ स्थितियाँ बहुत अच्छी। आपने मॉर्निंग वॉक का, इवनिंग वॉक का रूटीन अपना कर रखा हुआ है, उस रूटीन के साथ में भी कंसिस्टेंसी से आप चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं यदि सताती रही है तो आज प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर चलने का प्रयास ज़रूर करें। कई बार व्यक्ति इग्नोर करता है, कई बार कोई एक सलाह के साथ में टैबलेट आदि ले लेता है जो घातक सिद्ध होती है, उससे संभलने का प्रयास आवश्यक। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में किसी भी स्तर को आप हल्के में नहीं लें। किसी के भरोसे कोई कार्य छोड़ रखा है तो हम उसको रीचेक करने वाले होंगे। अकाउंट्स की पोजीशंस के साथ में भी हम खुद की अप्रोच को लेकर चलने वाले होंगे। अपने थॉट प्रोसेस के साथ में जितना प्रिसाइज आप रहते हैं उतना अच्छा है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में कौन आपका हित चाह रहा है और कौन हित का दिखावा कर रहा है, ये स्पष्टता लेकर चलिएगा। किसी भी परिवर्तन की अपेक्षा आपके सामने आई है और आप चर्चा की शुरुआत कर देते हैं कि उस तरफ हम जा रहे हैं, जब तक वहाँ से स्पष्टता नहीं आ जाए, लेटर नहीं आ जाए, तब तक रुकने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। जिन लोगों के साथ लंबे समय से आपकी टकरार चल रही थी उनसे भी आज आप थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो अंतराल है जहां इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं और वहीं पर नकारात्मकता भी इच्छा शक्ति के साथ में है। कोई भी कार्य हाथ में लिया है, डर के मारे उस तरफ बढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नकारात्मक इच्छा शक्ति का भाव है। और वहीं जो यहाँ आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ तो है परंतु संतुष्टि भी लगातार बनी रहने वाली रहेगी। मानसिक तौर पर जो तनाव लंबे समय से थे, कुछ समय ऐसा बिताइएगा जो एकांत के साथ में हो, जहाँ न तकनीक साथ हो, न ही विचारों का वो ताना बाना जो कामकाज के साथ में चला करता है। हम स्वयं के साथ हैं और वहीं से सुलझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये भावी मूल मंत्र अपने भीतर तक स्थापित जरूर कीजिएगा। मकर राशि, स्टॉक मार्केट के साथ में आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर पॉजिटिविटी बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान मौजूद हैं। भाग्य का सहयोग आपके साथ में लगातार स्तर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। व्यापार में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यदि आपको जाना है तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने का आप एक प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं इस दिवस की शुरुआत विष्णु सहस्त्र नाम के श्रवण के साथ में होती है, आदित्य हृदय के श्रवण के साथ होती है, तो मन चिंताओं के घेरों से निरंतर मुक्त होता हुआ प्रतीत होगा। टेलीकम्युनिकेशन या फिर आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं,
चेंजेस के साथ में खुद को इवॉल्व करना, खुद को अपडेट करना और फिर अपग्रेड करने की तरफ जाना, ये एक प्रक्रिया रहे तो बेहद शानदार अवस्थाएं निर्मित है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में बहुत बड़े बदलाव से दूर रहकर चलने का प्रयत्न करें। जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके साथ में ऊर्जावान रहिएगा। क्यों इस तरफ गए, कैसे गए, ये सारी जो गणनाएं होती है इसको हटाकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ सामने रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव वक्ता संबंधी स्थितियों के साथ में चलते हैं, मेंटल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। किन लोगों के मध्य हम हैं, ये एक बात बारंबार खुद को प्रोएक्टिवली बताते हुए चलिएगा। जो भी महानुभाव पॉलिटिक्स संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए पदमान की जो गतिविधियां होती है वो आकस्मिक तौर पर बेहतरी के साथ में यहाँ गतिमान होने वाली हो सकती है। मीन राशि। तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से महत्वाकांक्षाओं के ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी मन के भीतर की बात है, कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में साझा ज़रूर करें जो हमारे साथ में हमेशा हितैषी स्थितियों के साथ में रहा है। यहाँ भाग्य का सहयोग अद्भुत तौर पर आपके साथ साथ मौजूद होकर चल रहा है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को वहीं बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी इंटरव्यू पहले दिया था, आज उसका परिणाम सामने आता है और सकारात्मक आया है। घर परिवार से चर्चा ज़रूर करें। उनकी हामी के साथ में ही आप अगले को हामी देने की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें बेहतरी रहने वाली होगी। लंबे समय से यहाँ पर कुछ चिंताएं जो सता रही थी, आज उसका पटाक्षेप हो सकता है। आप स्पष्टता के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता भी ज़रूर रखिएगा। माता तथा पिता के साथ में जो वात्सल्य तथा स्नेहपूर्ण आभा होती है वो भी चमत्कृत तौर के ऊपर आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है तथा उन्हीं की स्नेह आशीष के साथ में आप यहाँ अपने कार्य प्रयोजनों में सिद्धहस्त होते चले जाएंगे। तो ये था 10 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं हृदयपूर्वक आभार।